लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। ये कन्या जो होती है माँ दुर्गा के रूप होती है और माँ दुर्गा ये इस बात को प्रभाषित कर रहा है कि सर ये बताइए कि ये कब से चल रहा है ये परंपरा? ये 4 साल चौथा साल है। इतने बड़े पैमाने पर चौथा साल है। ऐसा तो वर्षों से चल रहा था, बट अभी 4 साल से ये हो रहा है कि मंदिर पे ही आयोजित हो रहा है और लगभग 300-400 कन्याएं जो आती हैं उन लोग को जी हर साल बढ़ ही रहा है। पिछले साल 280 कन्या थी और इस बार 300 बढ़ ही जाएंगे। हर साल बढ़ते ही जाएगा। तो ये परंपरा मतलब कि नौवीं के दिन ही करते हैं? हाँ, नवमी के दिन कन्या पूजन का परंपरा है। इसके अलावा दान दक्षिणा भी करते हैं क्या? हाँ, इन लोगों को वो रखा हुआ है, दान का वो रखा हुआ है। दान दक्षिणा करते हैं। मुट्ठी दिखाई, मुट्ठी लाइए यहाँ पर। एक पैकेट, इसमें फल रहता है, इनके लिए फल रहता है और दक्षिणा रहता है। दक्षिणा करके इससे पहले भोजन होगा, इससे पहले इन लोग का सबका भोजन होगा, यहीं पर भोजन होगा, खीर पूरी सब्जी भोजन होगा और उसके बाद ये दक्षिणा दे के और हम लोग आशीर्वाद लेंगे, जाएंगे। अब इन लोगों से आशीर्वाद लेंगे आप नव कन्या से? देखिए ये माता का रूप है ना, आज जो कन्या पूजन एक्चुअली करते हैं हम लोग, तो वो माता हैं और हम लोग माता के रूप में करते हैं। देखिए ये देखिए बच्ची को, देखिए छोटी सी बच्ची को माँ दुर्गा के रूप माना जाता है। अब पैर को रंगोन, देखिए पैर को लाल रंग से रंगा जाता है जो माँ का स्वरूप दिखा रहा है। हम पंडित जी से भी बात कर रहे थे। पंडित जी बताइए ये परंपरा का क्या मतलब है? ये जो नौ कन्या मतलब है कि दुर्गा का रूप हम लोग मानते हैं। 9 दिन का जो दुर्गा पाठ चल रहा था, पूजा चल रहा था, तो हवन से पहले हम लोग दुर्गा पाठ के अंतर्गत में हम लोग नव कन्या का पूजन, प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी के रूप में ऐसे करके नवो कन्या का हम लोग पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद हम वहाँ फिर हवन करें। इस तरह के जो पंडित जी के द्वारा दाहिने हाथ में कलेवा बांधते हुए मंत्रोच्चारण के साथ नव कन्या जो त्रिलोकीनाथ मंदिर जो उसरी में है, उस मंदिर में अक्षत के द्वारा चुनरी बांध करके सभी कन्या को सम्मानित किया जा रहा है। अभी पटना जिला के उसरी बाज़ार में जो दानापुर के पास है, यहाँ पर श्री त्रिलोकीनाथ मंदिर में नवरात्रा के 9वें दिन बच्ची को, जो नव कन्या को जो खाना खिलाया जाता है, उससे पहले जो पूजा अर्चना होती है। देखिए कन्या के माथे पर तिलक और पंडित जी उसको चुनरी पहना रहे हैं, तिलक कर रहे हैं और पैर को पानी से धोया जा रहा है। यहाँ पर जो है मंटू जी हैं, मंटू जी के नेतृत्व में ये सारा कार्य हो रहा है। ये देखिए छोटी सी बच्ची है और छोटी सी पर्ची, जो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में जो परंपरा है, नवरात्र का दिन 9वें दिन पंडित जी कलेवा बांधते हुए बाहों में दाहिने हाथ में कलेवा बांधते हुए, पंडित जी लड़कियों का भी हाथ दाएं हाथ में देखिए आरती दिखाते हुए पंडित जी, और एक जो परंपरा होती है, परंपरा को निभाते हुए सनातन धर्म को पालन करते हुए पैर में देखिए, ये देखिए पैर को रंग करते हुए, पैर को रंगते हुए जो अब आ गए। अब इसके बाद जो है ना सारी कन्या को दिखाइए, यहाँ पर कन्या को दिखाइए। ये सारी कन्याएं बैठी हुई हैं। इसके बाद जो पूजा अर्चना होने के बाद सबको खाना खिलाया जाएगा। एक जो प्रक्रिया यहाँ दिखाइए, दूसरी कन्या आ गई। दूसरी कन्या का भी देखिए पैर धुलाया जा रहा है मंटू जी की तरह, जो इस पंचायत के समाज सेवी हैं। और पैर धोने के बाद इसे पैर को पोछा भी जाता है, पैर को पोछा जाता है। उसके बाद पंडित जी के द्वारा ये पूजा बहुत कोई जुग से चलते आ रहा है। पहले यहाँ एक बाबा जो रहते थे, वो गांव में जो चावल दाल लेके अपना एती करते थे और इस कुछ बीच में बंद हो गया था। अच्छा, बाबा आके करवाते? हाँ, बाबा यहीं के थे जो आरती दिखाते थे और वो अपना जो भी दान दक्षिणा ग्रामीण लोग से मिलता था वो करते थे। तो बीच में हमारा यहाँ ये संस्था बंद हो गया बाबा जी के गुजर जाने के बाद। तो ये हमारे किरण सिन्हा जो एक सामाजिक सेवक है और मंटू जी जो हुए, तो ये अपना भार अपना उठाए और इसमें काफ़ी खर्चा है। इसमें लड़के को खिलाया जाता है, कुछ 5 फल दिया जाता है और मुद्रा दिया जाता है। और पहले जो बाबा करते थे मेरा, उनका नाम था बंसी साहब, तो वो काम करते थे। तो वो खीर पूरी और एक रूख और खुदरा 10 निया 5 निया पहले का युग था, वो हम लोग को देते थे। वो हम लोग खुद खा चुके हैं और ये कोई युग से चला आ रहा था।
बीच में वही बंद हो गया। यही किरण सिन्हा जो है सामाजिक सेवा काम कर रहे हैं। हाँ, मंटू जी अभी फिर इसका 4 साल से इसका जीवन द्वार किया, शुरुआपन किया, अब चलता है जब तक हम लोग को चलेगा। चलिए, अभी जो पूजा अर्चना की बात हो रही है, माँ बच्ची जो नवकन्या है उनको माँ दुर्गा के रूप में मानते हुए उनका पूजा अर्चना किया जा रहा है। और अब इसके बाद जो है ना भोजन करवाने का जो भोजन जो होती है 9वें दिन भोजन करवाया जाएगा। ये देखिए सभी कन्याएं बैठ गई हैं। आप मान जाइए आप जाइए, मान के चलिए कि ये छोटी सी कन्या दुर्गा के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में अपने माँ के साथ सभी हैं। और इन लोगों को अब खाना खिलाया जाएगा। खाने वाले पार्ट पर हम लोग फिर आते हैं। उसरी में हनुमान मंदिर के प्रांगण में आप देख सकते हैं नवरात्रा के शुभ अवसर पर तकरीबन 4 साल से ऐसे पहले से भी परंपरा चलती आ रही है। नवकन्या को भोजन कराया जा रहा है। ये देखिए नवकन्या को भोजन कराया जा रहा है। थाली में पूरी, खीर और सब्जी सालों से है। 4 साल से जीवंत किया गया, कई सालों से चले आ रहा है, लेकिन 4 साल से ये लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और जीवित किया गया। ये देखिए सभी कन्याओं के थाली में पूरी, खीर और सब्जी रखा जा रहा है। हम कन्या से बात करेंगे। कैसा लग रहा है? और इससे पहले भी आई थी, खाना खाने के बाद फिर जाओगी कहीं और जाओगी? चलिए देखिए, ये आपको दिखाया नवकन्या का। ये देखिए लड़का लोग भी खाना खा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लड़का लोग जो है ना भैरव बाबा बनते हैं। ये देखिए सभी भैरव बाबा बने हुए हैं। और कन्या जो है नवकन्या जो है माँ दुर्गा के रूप में है। भीड़ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर 300-400 लोगों की भीड़ होती है। ये बताइए ये कब से चलते आ रहा है? ये हम लोग बहुत छोटे थे, करीब 6-7 साल के थे उस समय से, मान के 30 वर्षों से पहले से। अभी मेरा 45, कम से कम 40 वर्ष हमको याद है। 40 वर्षों पहले से यानी कि इस परंपरा चला रहा है। हम लोग बचपन में एक साधु जी थे जिनका बंसी साहब नाम था। वो एक ऊख, खीर, पूरी और कुछ पैसा यानी कि 5 पैसा, 10 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, जी जी सभी आदमी को मिलता था। ये जो चालू किए थे उनका ही पर पोता हुआ। हाँ, वो बंसी साहब थे, वो शादी विवाह नहीं किए थे। जो जिन्होंने इनका चालू किया था वो उन्हीं का ही पोता हुए। और वो बताएं कि वो पहले गरीबताई में तो रूख और पैसा और खीर और पूरी बनाते थे और उसी घर से चालू है आज तक। बीच में बंद था, फिर मंटू जी सामाजिक कार्य के रूप में उभरे और चालू कर दिए हैं। अब चला रहे हैं। समाज के भी कुछ योगदान रहता है, जिनको जो बनता है मदद करते हैं। चलिए, मैंने आपको दिखाया उसरी से हनुमान मंदिर के प्रांगण से सभी नवकन्या को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नवकन्या को जो नवरात्रि की 9वां दिन जो खाना खिलाया जाता है वो सारे प्रक्रिया हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार पालन करते हुए सभी निष्ठा के साथ मतलब भक्ति भाव के निष्ठा के साथ ये लोग जो है ना उसरी ग्रामवासी, जिसका परमानेंट जो है वो करते हैं, मंटू जी करते हैं। मंटू जी के परमानेंट के उनके नेतृत्व में ये सारा काम होता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।